दोस्तों, तुर्की ने इराक पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। क्यों किया है यह हमला और इस हमले का पीकेके से क्या कनेक्शन है, आज के इस वीडियो में इसकी जानकारी आपको देंगे। इस्राएली कैद में फिलिस्तीनियों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता है। टॉर्चर को लेकर रिहा हुए फिलिस्तीनी बंधकों ने क्या कुछ कहा है, ये भी आपको बताएंगे। इस्राएली बंधकों की हत्या को लेकर ऐसा कौन सा बड़ा खुलासा हुआ है जिसे लेकर नेतन्याहू सवालों के घेरे में है, इसकी भी जानकारी आपको आगे दूंगी। सीरिया में अभी किस तरह के हालात हैं और पुतिन और जेलेंस्की को लेकर ट्रंप ने क्या बड़ा बयान दिया है। ट्रंप की कैबिनेट मीटिंग में एलन मस्क क्या कर रहे हैं, इसका भी जिक्र होगा। तो तमाम बड़ी खबरों को डिटेल के साथ देखने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। वीडियो शुरू करने से पहले अपने भाइयों बहनों और अपने बड़ों से गुजारिश की लाइक सबसे पहले कर दिया करिए, और जो लोग मेरे कहने से हर रोज लाइक करते हैं उनका बहुत 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 सारा शुक्रिया। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। तुर्की ने इराक के आमदी शहर पर बड़ा हमला किया है। दोस्तों, वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। आमदी शहर पर तुर्की लड़ाकू विमान ने ताबड़तोड़ हवाई हमला किया। आमदी शहर तुर्की और इराकी सीमा के पास मौजूद है। आमदी में बड़ी संख्या में कुर्द समुदाय के लोग रहते हैं। तुर्की ने हमले में कुर्द मिलिशिया ग्रुप को टारगेट करने का दावा किया है। बता दें आपको कि तुर्की कई दशकों से अपने देश में पीकेके मिलिशिया ग्रुप की चुनौती का सामना कर रहा है। पीकेके तुर्की का कुर्द मिलिशिया ग्रुप है और कुर्द समुदाय के अधिकारों की रक्षा करता है। सीरिया इराक में भी बड़ी संख्या में कुर्द समुदाय के लोग रहते हैं। तुर्की का आरोप है कि दोनों देशों के कुर्द मिलिशिया ग्रुप का संबंध पीकेके से है और इसलिए वो आए दिन सीरिया और इराक में कुर्द बहुल इलाकों पर हमला करता रहता है। अब बात इसराइल के जुल्म की करते हैं। दोस्तों, इसराइली कैद से रिहा हुआ एक फिलिस्तीनी जेल में जुल्म की दास्तां सुनते सुनते भावुक हो गया। फिलिस्तीनी बंधक मोहम्मद अबू सहलोल ने कहा कि उन पर कुत्तों से पेशाब कराया जाता था। بيخلي الكلب يشخ عليه بيعمل شغلات كتيرة يعني بتكون نايم بتكون واقف زي ما انت هيك يسحبك من رجلك تقلب زي ما انت هيك يعني هاي انا عيني حمراء يعني قبل يومين هذه قبل ما اجي هنا انا كنت قاعد في الغرفة اجوا السورية فاتوا علينا طبوا فينا تكسير هاي الواد تبع عندي شاد مش قادر ففجمونا بيشيلوك زي هيك يخلوك في الارض 2 3 بيشيلوك بيجبدوك في الارض مش تعذيب مش طبيعي. ايش رسالة الاصل؟ كهرباء من كهرباء لتعذيب لشد شعر مش حياة. انا الله يفك الاسر الموجودين الله يفك اسر. सोचिए दोस्तों, जेल में बिना वजह उन्हें मारा पीटा जाता था। कैद में उन्हें भर पेट खाना नहीं मिलता था। अबू सहलोल ने कहा कि जो दर्द उसने जेल में झेले हैं, खुदा न करे ये दर्द किसी और को सहना पड़े। इसराइली कैद में गुजारे दिनों की तुलना उसने नर्क से की और अपनी आजादी के लिए अल्लाह का शुक्र अदा किया। एक तरफ हमास इसराइली बंधकों को पूरे सम्मान के साथ छोड़ रहा है। कैद में भी उनके साथ अच्छा बर्ताव किया गया, उनकी हर जरूरतों का ख्याल रखा गया। वहीं दूसरी तरफ इस्राइल की कैद से छूटे ज्यादातर कैदी जुल्म की खौफनाक दास्तां बयां कर रहे हैं। यही नहीं, कई तस्वीर बिना बोले जुल्म की कहानी बयां कर रही है, बता रही है। कई फिलिस्तीनी कैदियों के शरीर पर जख्म के निशान देखे गए हैं, जिससे ये पता चलता है कि कैद में उन पर बेइंतहा और किस तरह के जुल्म ढाए गए हैं। जिन लोगों को तत्काल इलाज की जरूरत थी उन्हें भी मदद नहीं पहुंचाई गई, जिसकी वजह से कई फिलिस्तीनियों की हालत बिगड़ गई है। फिलिस्तीन के मुद्दे पर ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, ट्रंप ने कहा है कि बंधकों की रिहाई का पहला दौर पूरा हो चुका है और अब आगे क्या होगा फिलहाल ये किसी को पता नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन की रिहाई का पहला दौर का अनुभव बहुत बुरा था और हमास ने बंधकों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। लेकिन दोस्तों, जो खबरें मैंने आपको बताई, जो जुल्म की दास्तां मैंने आपको बताई और हमास की तरफ से जो कैदी बाहर छूटे गए, इसराइल के बाहर आए, उनकी जो सिचुएशन थी, उनके जो हालात थे, उससे आप ट्रंप के बयान का जो रुख है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ट्रंप कितना सच कह रहे हैं और किस तरह का झूठ कह रहे हैं। इस्राएली बंधकों को लेकर एक इस्राएली रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक हमास के कब्जे में इस्राएली बंधकों को मारने का आदेश खुद इस्राएल ने दिया था।
इस ऑपरेशन का नाम था हनीबल प्रोटोकॉल। इसके तहत इस्राएली सैनिकों को इस्राएली बंधकों को मारने के निर्देश दिए गए थे, चाहे वो बंधक इस्राएली नागरिक हो या सैनिक। 1986 यानी कि 1986 में लेबनान में हिजबुल्लाह ने 2 इस्राएली सैनिकों को अगवा कर लिया था, जिसके बाद तमाम इस्राएलियों को यह निर्देश दिया गया था कि बंधक बनने से पहले या तो खुद को गोली मार लें या किसी और तरीके से खुदकुशी कर लें। इस्राएली सरकार का मानना है कि मरा हुआ सैनिक इस्राएली बंधक से बेहतर होता है। इस्राएली सैनिकों को यह निर्देश दिए गए थे कि दुश्मन को फायदा न मिले, इसलिए सैन्य ऑपरेशन के दौरान इस्राएली बंधकों को भी मार दिया जाए। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इस्राएल पर हमला किया था। इस घटना के बाद इस्राएल ने गजा पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए थे, ये जानते हुए कि उसके 250 बंधक हमास के कब्जे में हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी दोस्तों कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कुछ यही हाल इस्राएल का है। सीजफायर होने के बावजूद इस्राएल लगातार वेस्ट बैंक पर हमला कर रहा है और हमास पर यह इल्जाम लगा रहा है कि वो सीजफायर डील को तोड़ने की साजिश में जुटा है। इस्राएल के रक्षा मंत्री इस्राएल कैट्ज ने कहा कि सीजफायर में भी हमास इस्राएल के खिलाफ जंग की तैयारी में जुटा है। वहीं हमास ने इस्राएल के इन आरोपों को झूठा करार दिया है। हमास ने कहा कि सीजफायर डील के पालन से इस्राएल बचना चाहता है, इसलिए इस तरह के बेबुनियाद बयान, बेबुनियाद अफवाहें जो है वो फैलाई जा रही हैं। हमास ने जिन 4 इस्राएली बंधकों के शव इस्राएल को सौंपे थे, उनकी पहचान हो गई है। शवों की पहचान इज़्ज़ेक एलगारत, ओहद याहलोम, श्लोमो मंतजूर, तसाही ईदान के तौर पर हुई है। इस्राएली मीडिया ने तस्वीरें भी जारी की है इनकी। बेरूत में शहीद हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह की याद में उनकी कब्र के पास एक प्रार्थना सभा का मतलब एक दुआ का इंतजाम किया गया। एक प्रार्थना सभा आयोजित की गई। इस मौके पर कुरान की आयतें पढ़ी गई। तस्वीरें देखिए वीडियो में आप किस तरह से लोग दुआ कर रहे हैं उनके लिए। प्रार्थना सभा में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। सीरिया के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, जिसकी वजह से असद समर्थकों को फन उठाने का मौका मिल गया है। दोस्तों, सीरिया के लाताकिया इलाके में असद समर्थक गुटों और सीरियाई सरकार के बीच जोरदार लड़ाई हुई है। इस लड़ाई में किसको कितना नुकसान हुआ है, फिलहाल ये पता अभी तक नहीं चल पाया है। अब बात ट्रंप की करते हैं। ऐसा कोई सगा नहीं, ट्रंप ने जिसे ठगा नहीं। ये कहना ट्रंप के लिए बिल्कुल सही होगा। क्यों? इससे जुड़ा एक वाक्य आपको बता देती हूँ। ट्रंप ने मीडिया के सामने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को जलील होने पर मजबूर कर दिया। दरअसल रूस के मुद्दे पर कीर जो है वो मीडिया को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान ट्रंप ने कहा कि क्या आप पुतिन से अकेले निपट लेंगे? ट्रंप के सवाल पर कीर को जैसे मानो सांप सूंघ गया हो। उधर ट्रंप के इस मजाक पर पूरे हॉल में ठहाके गूंजने लगे। देखिए तस्वीरें। Between our two countries. That is why this is the greatest alliance for prosperity and security I think the world has ever seen. Whenever necessary, we absolutely backed each other up, and that's at the core. Could you take on Russia by yourselves? Well, all right, 1 or 2 more. Yes. यूक्रेन को लेकर भी ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, ट्रंप ने कहा कि नाटो में यूक्रेन का शामिल होना असंभव सा है। Mr. President, the Europeans want Ukraine to be part of NATO as part of this deal. Are you willing to budge on that at all, or is it a firm? Well, I could be very nice and say, oh, well, we'll work to it. Look, it's not going to happen. It's just not going to happen. That's what started this whole thing. Biden said that, and all of a sudden the gun started. That was one of the primary reasons it started. And this was long before President Putin. They never said it was an impossibility. So we can say, oh, gee, well, we'll try. But that's something that's just not going to happen. And then the other question I ask is about the land. इस बीच ब्रिटेन ने भी यूक्रेन मामले पर बड़ा बयान दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर ने कहा कि शांति समझौते के तहत वो अपने सैनिक और एयरफोर्स भेजने के लिए तैयार है। ट्रंप को इस वक्त पुतिन पर जरूरत से ज्यादा ही भरोसा है। दोस्तों, एक पत्रकार ने ट्रंप से ये पूछा कि अगर पुतिन सीजफायर डील तोड़ेंगे तो वो क्या करेंगे। ट्रंप ने कहा कि पुतिन ऐसा नहीं करेंगे, इस बात का उन्हें पूरा यकीन है। अब पुतिन ट्रंप के इतने सगे कैसे हो गए, ये तो ट्रंप ही जान सकते हैं। दोस्तों, अब बात एलन मस्क की करते हैं। ट्रंप की कैबिनेट मीटिंग में उनके सलाहकार एलन मस्क शामिल हुए। इस मीटिंग में ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा कि जो अधिकारी ट्रंप की बात नहीं सुनेगा उसे वो बाहर फेंक देंगे। देखिए।
बता दें दोस्तों कि अमेरिका इस वक्त बड़े कर्ज में डूबा हुआ है। इस कर्ज को कम करने के लिए, इससे थोड़ी निजात पाने के लिए एलन मस्क अमेरिका में बड़े पैमाने पर छटनी कर रहे हैं, जिसका जबरदस्त विरोध भी हो रहा है। वहीं ट्रंप की कैबिनेट मीटिंग में एलन मस्क के शामिल होने पर जाने माने पत्रकार मुकेश कुमार ने क्या लिखा, वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ दोस्तों। वो लिखते हैं कि टेक सपोर्ट के बहाने एलन मस्क ट्रंप की कैबिनेट मीटिंग में शामिल हो रहा है और किसी बड़े मंत्री की तरह पेश आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि मस्क ट्रंप का मानस पुत्र है या उसने ट्रंप को गोद ले लिया है। जो भी हो, उसकी मनमानियां ट्रंप को भारी पड़ेंगी। वैसे भी अमेरिका में मस्क का विरोध हो रहा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अभी तक वीडियो देख रहे हैं, लाइक नहीं किया है तो बहुत गलत बात है। फटाफट लाइक करिए और शेयर भी कर ही दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज।